वेलकम टू स्टॉक मार्केट लर्निंग्स। इस वीडियो में बात करेंगे हम बैंक निफ्टी के बारे में, साथ ही बैंक निफ्टी रिलेटेड स्टॉक के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में बात करेंगे इसके अपसाइड और डाउन साइड के टारगेट के बारे में। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे साथ जुड़ने पर आपको स्टॉक्स, बैंक निफ्टी, निफ्टी की कैश, ऑप्शन और फ्यूचर की फ्री ट्रेडिंग कॉल दी जाती है। साथ ही आपको अगर लाइव ट्रेडिंग की फैसिलिटी चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें लाइव ट्रेडिंग के लिए अगर लेना चाहते हैं तो लाइव ट्रेडिंग लिख के आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको खुद कॉन्टेक्ट करूंगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बैंक निफ्टी का ये वन डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। वन डे टाइम फ्रेम का चार्ट है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ कि 37,000 एक ऐसा लेवल है। 37,000 को अगर नीचे की साइड में ब्रेक करके क्लोजिंग देता है और फिर बाद में नेक्स्ट डे जो कंफर्म देता है, यानी कि 50 मिनट की जो कैंडल है, वहां आपको एक तरीके का एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। ओवरऑल आज के दिन इसने क्या किया है, 36,962 पे क्लोजिंग दी है। ओवरऑल 37,000 का लेवल है वो इसने ब्रेक करके नीचे की साइड में क्लोजिंग दी है, तो इसको फिलहाल के टाइम में सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। 36,500 तक के लेवल को ये छूने की कोशिश कर सकता है। ओवरऑल 300 से 400 पॉइंट का रैली आपको दिखाई देने को मिल सकता है, दिखाई दे सकता है आपको। ठीक है, अब जो फिलहाल के टाइम में इसका जो रेजिस्टेंस जो बन रहा है फिलहाल के टाइम में नियर बाय वन डे टाइम फ्रेम पे तो बन रहा है ये वाला है, यानी कि 37,500 का जो लेवल है वो बन रहा है, और सपोर्ट जो बन रहा है वो 36,500 का। ओवरऑल 1000 पॉइंट की वन डे टाइम फ्रेम पे तो नो ट्रेडिंग जोन है फिलहाल के टाइम में। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट डे में आपको ट्रेड कैसे करना है वो मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बताऊंगा। फिलहाल के टाइम में अगर इस लेवल को अगर ये ब्रेक कर देता है, यानी कि ओवरऑल 37,000 के लेवल को तो ब्रेक कर ही दिया इसने, यानी कि ओवरऑल अगर ये 36,700 के लेवल को भी अगर ब्रेक करता है तो डेफिनेटली ये 36,500 तक आसानी से ये आ जाएगा। तो फिलहाल के टाइम में जो एक नेगेटिविटी इसने एक बनाई है तो वो कोई पैनिक सेलिंग नहीं है, वो एक तरीके से जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि फिलहाल के टाइम में यहाँ पे ये कंसोलिडेशन कर सकता है, और मैंने आपको क्लियर बताया था कि इस लेवल पे अगर कंसोलिडेशन करे तो आपको ट्रेड नहीं करना है। अगर इस लेवल से यानी कि 37,500 का जो एक लेवल मैंने आपको पहले बताया भी था, इस लेवल पे अगर ये अप साइड में जाता है तो डेफिनेटली आप ध्यान रखिएगा ये वापस नीचे की साइड में भी आ सकता है। और मैंने आपको एक और चीज़ ये भी बताई थी कि अगर यहाँ पे कोई भी इन दिनों में अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में से कोई अपसाइड में जाता है तो डेफिनेटली गैप ओपनिंग के साथ में कोई अगर ओपनिंग करता है तो एक लेवल पे उसको सेल करना है, बट दूसरे लेवल पे उसको बाय करना है। पहला लेवल मैं आपको बताया, मैंने आपको पहले एक लेवल बताया था कि गैप अप ओपनिंग के साथ में अगर 37,500 का एक मैंने आपको रेजिस्टेंस बताया था। 37,500 को अगर अपसाइड में ब्रेक करता है, वहाँ क्लोजिंग देता है 15 मिनट की कैंडल और साथ में कंफर्मेशन भी देता है नेक्स्ट कैंडल, तो डेफिनेटली आप उसे बाय कर सकते हैं। बट अगर कंफर्म नहीं देता और नीचे की साइड में आता है तो आप उसे वो सेल कर सकते हैं। मैंने आपको ये चीज़ें आपको बताई भी थी पिछले वीडियो में, आप जाके चेक कर सकते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चल के देखते हैं फिलहाल उसमें हमें नेक्स्ट डे में हमें क्या करना है, फिर उसके बाद बात करेंगे स्टॉक के बारे में। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, 37,500 का एक लेवल है, उसी लेवल पर काफ़ी टाइम तक ये कंसोलिडेशन करता रहा। ओवरऑल 37,500 37,400 उसी लेवल पर यानी कि कंसोलिडेशन किया, लेकिन जैसे इसने ब्रेक किया 37,400 को जैसे इसने ब्रेक किया तो काफ़ी बड़ा मोमेंटम दिया, यानी कि ओवरऑल 200 पॉइंट की नीचे की साइड में मोमेंटम दी। हो सके तो 400 पॉइंट भी देख लीजिए आप, लेकिन मैं 200 पॉइंट की गैप करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये वाला जो लेवल है, ठीक है, ये वाला जो लेवल है, इस लेवल को भी मैंने ध्यान पे रखा हुआ था। ठीक है, ये लेवल जैसे ही ब्रेक होता है तो डेफिनेटली ये नीचे की साइड में आ सकता है। और हमने मॉर्निंग में एक पुट ऑप्शन भी दिया था, 3700 का पुट ऑप्शन, जब ये तकरीबन इस लेवल पर थी। ठीक है, इस लेवल पे यानी कि 37,200 का एक लेवल था, 37,242 या 243 के आसपास थी, तब मैंने एक पुट ऑप्शन भी दिया था। पुट ऑप्शन इस बेस पे दिया था कि अगर ये लेवल इस लेवल को नीचे की साइड में ब्रेक करता तो डेफिनेटली कम से कम 100 से 150 पॉइंट की नेगेटिविटी आएगी ही आएगी, और ये बिल्कुल आई। ठीक है, इस लेवल पे हमने एक पुट ऑप्शन दिया था 3700 का।
अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं और हमारे व्हाट्सअप लिंक आपको, ये सारी चीज़ें आपको व्हाट्सअप मतलब चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएंगी। अगर आप जाके चेक करेंगे और हमें व्हाट्सअप करेंगे तो डेफिनेटली मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें प्रोवाइड करूंगा। स्टॉक्स, बैंक निफ्टी, निफ्टी की, कैश, ऑप्शन ऑफ फ्यूचर की ट्रेडिंग कॉल्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। बट डिपेंड ऑन कि आपको एक डीमेट अकाउंट ओपन करना पड़ता है हमारे लिंक से, तभी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट और डीमेट अकाउंट ओपन नहीं करना चाहते और फ्री ऑफ कॉस्ट लेना चाहते हैं तो इसके लिए एक और ऑप्शन होता है प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग का। प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग में क्या होता है कि आपको 50-50% होता है। 50-50% क्या होता है आपका, मैं आपको बताता हूँ। 50-50% ये होता है कि मान लो अगर आपने लॉस ले लिया हमारी कॉल से तो आपका जो लॉस है उसका 50% हम आपको पे करेंगे। अगर आपने प्रॉफिट लिया है हमारी कॉल से तो आपका 50% वो आप हमें देंगे। तो यही एक नॉर्मली ऑप्शन है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मली चीज़ें हैं। अगर आप अकाउंट ओपन नहीं करना चाहते, अकाउंट ओपन करते हैं तो डेफिनेटली सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी, बट उस अकाउंट में आपको ट्रेड करना पड़ेगा। तो चलो, ये तो एक लॉजिकली चीज़ है, हमारे साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं वो चीज़ मैंने आपको बताई दी है, ठीक है। अब ये चीज़ है कि इस लेवल पे हमने मतलब एक कॉल दी थी 3700 की कॉल इस लेवल पे, ठीक है। ये वाला जो लेवल हमने आपको बताया था ना, ये वाला लेवल ब्रेक करते ही 3700 की जो कॉल है वो एक्टिवेट हो जाती है हमारी, और डेफिनेटली वो एक्टिवेट भी हुई और हमारा जो टारगेट है वो टारगेट भी अचीव हुए, ठीक है। अब ये जो लेवल है 37,200 का कंफर्मेशन, ये वाली जो कैंडल है ना, ये वाली कैंडल मतलब लास्ट वाली जो कैंडल है, इसने कंफर्म भी कर दिया है कि हाँ अब ये वापस नीचे की साइड में जाएगा ही जाएगा। क्योंकि देखो कोई भी लेवल होता है उस पर कंसोलिडेशन चलता है, माने 100, 200, 300, 400, 500 वाला जो लेवल होता है उस लेवल पर कंसोलिडेशन चल रहा है। बट वो थोड़ा सा नीचे से जाके फिर वापस अप साइड में जाता है और फिर वापस नीचे जाता है, तो कंफर्मेशन वो होता है कि थोड़ा सा वो जो अप साइड में गया था ना वो कंफर्म था कि डेफिनेटली ये और नीचे जाएगा, ठीक है। ये कंफर्मेशन ऐसे होते हैं। तो कंफर्मेशन थोड़े आपको यो भी ध्यान रखने होते हैं कि हाँ हमें ये मतलब पैटर्न जो है वो पकड़ने भी होते हैं कि ऐसे जो लेवल होते हैं ये लेवल आपको ध्यान भी रखें ताकि आपको जो आने वाले टाइम में है लॉस ना भुगतना पड़े और प्रॉफिट थोड़ा सा आप गेन कर सकें, ठीक है। अब फिलहाल के टाइम में नियर बाई जो इसका लेवल बन रहा है, सॉरी नियर बाई जो इसका रेजिस्टेंस बन रहा है, रेजिस्टेंस तो ये वाला बन रहा है 3700 वाला लेवल, ठीक है। 3700 वाला लेवल इस बेस पे है क्योंकि जो पिछले टाइम से यहाँ से पिछले टाइम से ही ये 3700 का जो लेवल बन रहा है वो एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। और जो आपका सपोर्ट का बनेगा काम, सपोर्ट का है ये वाला लेवल, यानी कि 820 से लेके 800 वाला लेवल, यानी ये वाला लेवल, यानी 20 से 25 पॉइंट का एक लेवल बन रहा है। इस लेवल पे आपको ट्रेड नहीं करना है, ये बात ध्यान रखिएगा, इस लेवल पे आपको ट्रेड नहीं करना। बट यहाँ से ये वापस सपोर्ट लेके, यहाँ से वापस सपोर्ट लेके अप साइड में मूवमेंट दे सकता है, तो इसको हम सपोर्ट मानेंगे 36,820 से 800 के लेवल को। अब बात करते हैं इसके रिलेटेड स्टॉक के बारे में। रिलेटेड स्टॉक रहेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI का, ठीक है। अभी ये 3-4 दिन से जो एक लेवल बना हुआ था 480 का लेवल, 480 का लेवल हमारी जो पुरानी वीडियो देखेंगे आप उसमें आपको 480 का लेवल मिल जाएगा। वैसे तो अगर हमने आपको बताया तो 480 का लेवल आपको एक सपोर्ट का बेस का काम करता है। और हमने आपको अगर ये नीचे की साइड में होते हैं, मतलब नीचे की साइड में है इस लेवल पे, हमने आपको 480 का रेजिस्टेंस भी बताया होगा, ठीक है। तो चलो, एक नॉर्मली चीज़ तो ये है कि हमने आपको क्या चीज़ बताई क्या नहीं बताई पिछले वीडियोस में। ये पैटर्न जो बन रहा है एक तरीके से यहाँ से लेके ऐसे, मतलब नॉर्मली यहाँ से ऐसे बन रहा है और यहाँ से ऐसे बन रहा है, यानी कि ओवरऑल वाइड होता जा रहा है। पहले छोटी कैंडल, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, और तीसरी जो लास्ट बनेगी वो उससे बड़ी बनेगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो एक पैटर्न बनता हुआ आ रहा है। तो अब जो एक लेवल मैं आपको बता रहा हूँ वो लेवल उसमें ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेवल जो नीचे की साइड में जो बन रहा है लेवल, वो लेवल ये बनेगा, यानी कि 485 का जो लेवल है वो लेवल आपको नॉन ट्रेडेबल लेवल है, यानी कि 485 का जो लेवल है उस पर आपको ट्रेड नहीं करना है। ट्रेड इसलिए नहीं करना है क्योंकि 485 का जो लेवल है उससे नीचे जाएगा तो डेफिनेटली जो पहला टारगेट हमारा हो सकता है नीचे की साइड में वो 480 है, दूसरा 470 का मिलेगा आपको, यानी कि पहले 5 पॉइंट मिलेंगे, दूसरी बार आपको सीधे 10 पॉइंट मिलेंगे। क्योंकि 480 का जो लेवल है वो लेवल अगर ब्रेक होता है, ठीक है, 480 का जो लेवल है ये लेवल ब्रेक होता है तो डेफिनेटली ये लेवल आपको काफ़ी अच्छा
प्रॉफिट दे सकता है नीचे की साइड में, यानी कि पुट ऑप्शन आप लेते हैं तो प्रॉफिट काफ़ी अच्छा होगा, इसको सेल करते हैं तो भी आपको प्रॉफिट अच्छा होगा 480 के बाद। ठीक है, पहले आपको सेल नहीं करना है। अब एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप थोड़ा सा कल के बारे में देखें, पहले तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, कल के बारे में कल मतलब 5 मिनट में बात करते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे थोड़े से टाइम पे मॉर्निंग में इसने कंसोलिडेशन दिखाया था, फिर जैसे बैंक निफ्टी दिखा रहा था ना, काफ़ी टाइम से मॉर्निंग में दिखा रहा था, और 12:30 के बजे के बाद वो भी नीचे आया और ये लेवल भी इसका नीचे की साइड में आया। ठीक है, ओवरऑल यही लेवल था जिसको ब्रेक करने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था, यानी पिछली क्लोजिंग, और बैंक निफ्टी भी यही क्लोजिंग दे रहा था, यानी कि पिछली जो क्लोजिंग थी वो भी काफ़ी टाइम तक यहीं पे अटका रहा था पिछली क्लोजिंग में। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो 490 का एक लेवल बन रहा है। ठीक है, 490 का जो लेवल बन रहा है, 490 का जो लेवल है उस पर हम 492 के लिए बाय कर सकते हैं, फिर हम बाय कर सकते हैं सीधा 498 के लिए। मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ 498 के कैसे। मैं देखिए पहले ये थोड़े टाइम तक कंसोलिडेट रहा, फिर वापस नीचे की साइड में काफ़ी बड़ी मोमेंटम दी, यानी कि ओवरऑल यहाँ तक मोमेंटम दी, फिर उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन अपसाइड में गया, फिर वापस काफ़ी अच्छी मोमेंटम दी, फिर कंसोलिडेशन रहा, फिर वापस अच्छी मोमेंटम दी, यानी कि ओवरऑल अगर देख रहे हैं तो आप प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी चल रही है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी इस बेस पे काम कर रही है क्योंकि पहला जो लेवल था ये वाला लेवल था, इस पे तो कंसोलिडेशन हो ही रहा था। ठीक है, दूसरा जो लेवल था वो इसकी क्लोजिंग का लेवल था, यानी कि 495 या 494 के आसपास आपको ट्रेड करना ही नहीं था, यानी कि पिछली जो क्लोजिंग थी। अब जो तीसरा लेवल था 92-91, क्योंकि यहाँ पे भी काफ़ी टाइम तक तो क्या है, मतलब थोड़े टाइम तक यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ था, इस लेवल पे भी आपको ध्यान रखना चाहिए। ओवरऑल 2-3 पॉइंट पे ये काफ़ी टाइम तक घूमता ही रहा, यानी कि ओवरऑल घुमाता ही रहा। अब मैं एक और चीज़ बता देता हूँ आपको, जैसे प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी तब काम करती है जो एक लेवल होता है, यानी कि और अपसाइड और डाउनसाइड का जो लेवल होता है, पहले जो मतलब इस टाइम चार्ट को ब्रेक कर दिया, फिर तो यहाँ से थोड़ा सा सपोर्ट लिया, फिर वापस इस लेवल को ब्रेक किया, बट इसको ब्रेक नहीं कर पाया, वापस नीचे की साइड में आ गया। ठीक है, वापस नीचे की साइड में आ गया, इसे कहते हैं प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी। लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो बनाता जा रहा है, तो इसका मतलब प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी मारेगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई बना ही रहा है? तो हम इससे रिलेटेड इंडेक्स को देखेंगे। इंडेक्स हमें कंफर्म कर देता है कि स्टॉक अब प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी डाउन साइड बनाएगा या अप साइड बनाएगा। तो नॉर्मली मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, 492-93 से पहले आपको इसमें ट्रेड नहीं करना है। अगर आप ट्रेड करना भी चाहते हैं तो 490 का ले सकते हैं, दूसरा जो टारगेट ले सकते हैं 2 या 3 पॉइंट का ले सकते हैं, उससे ज़्यादा आपको लेना नहीं है। डाउन साइड में जो मतलब आपके जो सपोर्ट है वो 485 का है, 485 का मैंने आपको बता दिया। 485 को ब्रेक करते ही डेफिनेटली ये 480 तक भी जाएगा। फिलहाल के टाइम में मैं इस लेवल पे कोई ट्रेड नहीं करूंगा। मैं आपको बता देता हूँ, अगर मुझे ट्रेड करना है तो 485 के नीचे करूंगा, और फिलहाल के टाइम में मैं इसमें थोड़ा सा बियरिश भी हूँ, यानी कि नीचे की साइड में ही हूँ फिलहाल के टाइम में 480 तक। उसके बाद मैं ट्रेड नहीं करूँगा जब तक वो 477 या 476 को नीचे की साइड में ब्रेक ना कर दे, तब तक मैं नीचे की साइड में ब्रेक मतलब ट्रेड नहीं करूंगा। 485 को ब्रेक करते ही मैं 480 के लिए जाऊंगा, फिर मैं ट्रेड नहीं करूंगा, फिर मैं ट्रेड करूंगा 476 के बाद, 76 के बाद मैं ट्रेड करूंगा डेफिनेटली 10 पॉइंट के लिए, उससे ज़्यादा मैं ट्रेड नहीं करूंगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।